हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का आने वाला क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग इसमें क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता है एटम क्यों और किस लिए, कैसा कैसे और किस लिए कंबाइन करता है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो एटम्स बॉन्ड, एटम्स क्या करता है? बॉन्ड मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो कुछ बॉन्ड करता है। अ, कैसे करता है वो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट नॉर्मल गैस की तरफ ये करके, जिसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। कॉसल रूइस अप्रोच, कॉसल्स थ्योरी क्या होता है? बॉन्डिंग अपोज बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। एग्जांपल क्या होता है? वाज अ एन या भी जो एग्जांपल दिया हुआ है ये नोट करके रखो। लुईस थ्योरी, बॉन्डिंग अपोज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस लुईस डॉट फ्लक्सेस। ऑक्टेट रूल, एटम्स गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो इसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया दिया और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है या 2 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। जो आपको, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको लगता है एटलीस्ट रिलेवेंट कुछ लिख के आओ। अगर उससे कुछ रिलेवेंट कुछ मिलता है आपको, रिलेवेंट कुछ लिख के आओ तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड डिफिनेशन क्या है? बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल भी दिया हो यहाँ पे, फॉर्मेशन देखो। Properties of ionic compounds: high melting point, high boiling point, hard and brittle, soluble in water, conduct electricity, modular at aqueous state, insoluble in organic solvents. So यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या है? देखो, ये सब जो यहाँ पे ये याद रखना है आपको। ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये। और मैंने वो जो बताया ऑक्टेट रूल, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर 1 मार्क के लिए पूछेगा तो डेफिनेशन लिख के आना सिर्फ। 1 मार्क के लिए पूछेगा तो डेफिनेशन लिख के आना। अगर 2 मार्क के लिए पूछेगा फिर भी डेफिनेशन के लिए लिख के आना। और इसका ऑक्टेट का एब्सेक्शंस का कितना टाइप एब्सेक्शन लिख के आना। जैसे यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो देख रहे हो, ये ए है, बी है, सी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये लिख के आना। आयोनिक बॉन्ड, या अगर 3 मार्क के लिए पूछेगा तो ये सब लिख के आना। ये भी लिख के आना। सेक्शन से इनकम्प्लीट ऑक्टेट पूछेगा तो ये सब लिख के आना। और इसके साथ में ये जो दिया हुआ है बीएससी है तो ये सब वगैरह ये भी लिख के आना। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा सकता है या 1 मार्क्स के लिए भी। 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाएगा ये एटलीस्ट 2 पॉइंट लिख के सकते हो आप। अगर 2 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो ये सारा लिख के आना। अगर 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछेगा तो एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन भी करना है आपको, पॉइंट्स लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है आपको। इसके लिए भी सेम, अगर ये 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए पूछेगा तो एक्सप्लेन भी, ये सारा लिखना है और एक्सप्लेन भी करना है। कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एग्जांपल क्या है? H2Cl2 CH4 NH3 H2O। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स क्या है? सिंगल बॉन्ड, वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एग्जांपल H2Cl2। डबल बॉन्ड्स, टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एग्जांपल O2Cl2। ट्रिपल, थ्री शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एग्जांपल्स N2Cl2H2। कोवलेंट बॉन्ड का अगर पूछेगा कितना टाइप है, अगर 1 मार्क के लिए पूछेगा तो ये सिर्फ डेफिनेशन लिख के आना। अगर 2 मार्क के लिए पूछेगा ये लिख के आना और एग्जाम्पल भी लिख के आना। अगर 3 मार्क के लिए पूछेगा ये लिख के आना एग्जाम्पल और इसका टाइप। 4 मार्क के 5 मार्क के लिए पूछेगा तो एक्सप्लेन कराना है आपको। ये भी लिख के आना, ये सारा लिख के आना और एक्सप्लेन भी कराना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसका रूल्स क्या है देखो। काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइलाइटेड एटम्स, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम्स, प्लेस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सैंडल एटम्स, फॉर्म नेसेसरी मल्टीपल बॉन्ड्स इफ नेसेसरी। देखो एग्जांपल्स ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसका भी सेम, अगर 1 मार्क के लिए पूछेगा तो ये सारा लिख के आना। अगर ये 2 लिख सकते हो एटलीस्ट। अगर 2 मार्क्स पूछेगा ये सारा लिख के आना है। अगर 3 मार्क के लिए पूछेगा तो ये सारा लिख के आना है एग्जाम्पल के साथ। अगर 4 मार्क या 5 मार्क के लिए पूछेगा तो आपको एक्सप्लेन भी, ये सारा लिखना है और एक्सप्लेन भी कराना है आपको। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मल, लोअर फॉर्मल चार्ज मीन्स मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। बॉन्ड पैरामीटर्स, देखो फॉर्मल चार्ज का भी फॉर्मूला याद रखना है आपको। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सिंगल, ग्रेटर एंड डबल, ग्रेटर एंड ट्रिपल। देखो सिंगल बॉन्ड ग्रेटर एंड डबल बॉन्ड, ग्रेटर एंड ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल देखो, सीसी, सिंगल बॉन्ड वाला सीसी ग्रेटर देन डबल बॉन्ड वाला सीसी, ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड वाला सीसी।
बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू को भी याद रख लो, एंगल का। बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी इक्वल टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स, हायर बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और क्या होता है, ट्रिपल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन सिंगल, यहाँ पे उल्टा है। बॉन्ड लेंथ में ये सिंगल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, ट्रिपल, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी में क्या है, ये यहाँ पे उसका उल्टा है, ट्रिपल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, सिंगल। तो यहाँ पे याद रखना है। बॉन्ड लेंथ में जो ऑर्डर है, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर वो बॉन्ड लेंथ का उल्टा है। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, हायर ऑर्डर, हायर बॉन्ड ऑर्डर मीन शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, शॉर्टर बॉन्ड भी है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी है। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर बॉन्ड्स क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल क्या है, HCl, HF, H2O। नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल्स H2Cl2, N2। अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अगर होता है तो उसे पोलर बॉन्ड कहा जाता है, और अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है तो उसे नॉन पोलर बॉन्ड कहा जाता है। और इसका एग्जांपल भी याद रखना है आपको। पानी क्या है, पोलर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, पोलर। उस स्टमक एसिड क्या होता है, वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पोलर। HF क्या होता है, पोलर। और उस पोलर चीज से फ्लोरोएंटोमोनिक एसिड किससे बनता है, HF से बनता है। तो HF एक पोलर केमिकल है जिससे फ्लोरोएंटोमोनिक एसिड बना जाता है। फ्लोरोएंटोमोनिक एसिड बनाने के लिए एक पोलर केमिकल यूज होता है एज ए इंग्रेडिएंट, केमिकल इंग्रेडिएंट, जिसे कहा जाता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, या हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहा जाता है उससे। डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट किया जाता है। क्लास 12 जब फिजिक्स वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला स्टैटिक्स पढ़ोगे ना, तब उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी से डिनोट होता है, स्मॉल पी। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में डाइपोल हमेशा म्यू से डिनोट होता है, और फिजिक्स में डाइपोल हमेशा पी से डिनोट होता है, स्मॉल पी। मेजर्स पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू चार्ज एंड डिस्टेंस, हायर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू मोर पोलर मॉलिक्यूल। अगर जितना डाइपोल जितना बढ़ेगा, पोलैरिटी उतना बढ़ते जाएगा। डाइपोल जितना कम होगा, पोलैरिटी उतना कम होगा, लेस पोलर मॉलिक्यूल। लोअर डाइपोल मोमेंट इक्वल टू लोअर पोलर मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है मैं तो बता, जैसे मैंने आपको बताया ना, पानी पोलर है, देखो यहाँ पे H2O का पोलर हाई है, CO2 का पोलर ग्रीजर है। आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप एक्सहेल करते हो तो आप जीरो डाइपोल मोमेंट वाला गैस एक्सहेल करते हो। और जब पानी पीते हो आप, पानी तो एक लिक्विड है, वाटर को फूड भी कहा जाता है। तो वाटर जो आप पीते हो, तो वो एक हाई डाइपोल मोमेंट वाला फूड है। जो केमिकल की टर्म में हाई डाइपोल मोमेंट वाला लिक्विड है। जैसे आप, अब एक चीज बताता हूँ, जैसे ऐसे एग्जाम्पल मानो आप अगर रेस्टोरेंट गए, अब एक चीज बताता हूँ। आप एक इमेजिन करो, आप एक रेस्टोरेंट में गए, अब रेस्टोरेंट में जाके पूछ रहे हो, हाँ, लोग तो पूछते हैं, जैसे पीपल तो, जैसे अगर मैं गया रेस्टोरेंट में तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट में जाता है तो पूछता है कि पानी चाहिए। लेकिन अगर तुम बोलोगे हाई डाइपोल मोमेंट वाला ये चाहिए, तब तो वो अंकल पागल हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा मत करना, रेस्टोरेंट में जाओगे जब, कॉन्वर्सेशन एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा साइंटिफिक टर्म ऐड नहीं करना है आपको। तो चलो, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, सम मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी रिजन बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। आप क्लास 12 का चैप्टर 7 और क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 7 ऑर्टोटिक करंट में भी आप रेजोनेंस पढ़ने वाले हो, लेकिन वो वाला रेजोनेंस डिफरेंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला रेजोनेंस है। यहाँ पे जो रेजोनेंस पढ़ने वाले हो, ये केमिकल रेजोनेंस है। VSE पेयर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्व्स टू मिनिमाइज रिपल्सन। देखो यहाँ पे सभी शेप दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेप, बॉन्ड एंगल दिया हुआ है, एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखो इसको याद रखना है आपको, टेबल टेबल याद रखो, ये बहुत जरूरी है। और ये अगर टेबल याद रखा आपको एग्जाम में का लिख के आ जाना, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ज्योमेट्री दिया हुआ है, ऑर्बिटल्स मिक्स हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, एग्जांपल। ये टेबल आपको याद रखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ थ्योरी, वो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शॉर्ट फॉर्म है मो। अगर और एक दो दो लेटर ऐड करोगे ओ एन हो जाएगा एमओ, हो जाएगा MOON, मून। मून, MONKEY, मंकी। मंकी। चलो चलो, अभी ज्यादा जोक्स तो कर लिया ऑलरेडी, अभी केमिस्ट्री भी पढ़ना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओ थ्योरी। Atomic orbitals combine to form bonding molecular orbital lower energy, anti-bonding molecular orbital higher energy। देखो, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो उससे लोअर एनर्जी होता है। एनर्जी अगर डिक्रीज होता जाएगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी बढ़ते जाएगा तो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ते जाएगा। अगर एनर्जी अगर कम होते जाएगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ते जाएगा। अगर एनर्जी बढ़ते जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ते जाएगा। ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सबसेट करना है आपको। और उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। उसे आपको 2 से डिवाइड करना है। इफ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या 0 से कम है तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट। देखो He2 यहाँ पे 0 है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे बाकी देखो, बाकी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स FON। फोन, फोन, स्मार्टफोन। सो ठीक है अभी जो किया, ये जो बताया अभी ये निमोनिक्स है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पे मैं बता देता हूँ। FONClBr। एफ क्या होता है? फ्लोरीन। ओ क्या होता है? ऑक्सीजन। एन क्या होता है? नाइट्रोजन। Cl क्या होता है? क्लोरीन। Br क्या होता है? ब्रोमीन। आई क्या होता है? आयोडीन। एफ ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन आई। तो ये ऑर्डर है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है। सो ये याद रखना है। निमोनिक्स क्या है? फोन किया कल बाहर आई। फोन किया कल बाहर आई। फोन किया कल बाहर आई, FONClBr। सो ये एक न्यूमोनिक्स है, आप याद रख सकते हो इसे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप्स क्या होता है? इंटरमोलिकुलर, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड। इंटरमोलिकुलर विदिन द सेम मॉलिक्यूल, एग्जांपल O नाइट्रोफिनॉल। effects of hydrogen bonding, higher boiling point, higher melting point, great solubility, higher viscosity, surface water। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो आप? देखो देखो और एक चीज बता ना मैं। हाँ, तो अगर ये 1 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन तो ये 2 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। अगर 2 मार्क्स के लिए आएगा ये सब लिख के आना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज Fc इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर, ये भी याद रखना फॉर्मूला, ऑलरेडी डिस्कस किया। डायमंड मोमेंट एंड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल्स। देखो ये सब केमिकल का नाम याद रखना है आपको, ये सब कॉमन केमिकल है। देखो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चंस, ये बहुत ही रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये करके आना एग्जाम क्वेश्चन। ये ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कहीं भी सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ये अगर करके आया तो एग्जाम में अगर आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे इजीली से। क्विक रिवीजन देखो, ये आपको क्विक रिकैप के लिए है ये। अगर आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया तो आपको ये क्विक रिकैप में जाना है, ये सब पढ़ के आपको ये रिवीजन देना है। फिर डेली आपको इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है आपको ये प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा इसमें, इस चैप्टर में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो यही से खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, सो बाय।